आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वादी कश्मीर में बिजली बहरान संगीन, कई स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में बिजली मुनक़ता। ऐसी ही सूरत हाल रही तो अप्रैल तक हाउस बोट करेंगे बंद। हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर का बयान। जम्मू में पुलिस की कार्रवाई, निजी होटल पर मारा छापा, 6 जवारी गिरफ्तार, 60,000 से ज्यादा कैश भी बरामद। गाड़ियों में सीसीटीवी इंस्टॉल करने के अहकाम। जम्मू में ट्रांसपोर्टरों में इंतजामिया के फैसले पर नाराजगी का इजहार, हुक्मनामा वापस लेने की अपील। और वादी कश्मीर में सर्दी तेज, श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। धुंध में बाहर निकलने वाले बच्चे और बुजुर्ग मास्क का करे इस्तेमाल, डायरेक्टर महकमे मौसमियात। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, जहां पर वादी के अंदर बिजली का बहरान काफी संगीन होता जा रहा है। वादी भर में बिजली बहरान संगीन होता जा रहा है। सूरज ढलने के बाद सैकड़ों इलाके गुफ अंधेरे में डूब जाते हैं। ताजिर, छोटे सनतकार, किसान, तलबा और तालिबात मुश्किलात से दो चार है। बिजली बहरान कश्मीर वादी में सर चढ़कर बोल रहा है। वादी कश्मीर में कटौती का सिलसिला जारी है और फिलहाल पीडीडी डिपार्टमेंट की जानिब से कटौती में कमी करने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। सार्फिन परेशानियों से दो चार है और उनका कहना है कि सरकार आम इंसान पर जहां टैक्सों का बोझ डालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, वहीं इदारे भी आम शहरियों को तंग तलब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। वादी के तूलो अर्ज में ताजरों, सारिफीन, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, तलबा और तालिबात, मालियाती इदारों को परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। छोटे कारखानादार रो रहे हैं। ताजिर बिजली की अदम दस्तियाबी से तंग आ चुके हैं। बिजली न होने की वजह से हाउस बोट बंद करने के कगार पर पहुंच गए हैं। हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मंजूर पख्तून का कहना है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो अप्रैल तक हाउस बोट बंद करेंगे। उधर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि शेड्यूल जो जारी कर दिया गया है महकमे पीडीडी की जानिब से, उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी, उनका बिजनेस भी मुतासिर हो रहा है। पावर की बहुत किल्लत है और जो भी हमारे हाउस बोट से हम सोच रहे हैं कि मेरे को लगता है आने वाले विंटर में हम उनको चला नहीं पाएंगे बिजली की वजह से, क्योंकि बिजली हमारे पास मैसर नहीं है। तो मेरे को लगता है हम अपने यूनिट्स को बंद करेंगे मार्च अप्रैल तक के लिए। तो मेरे को लगता है एक रॉन्ग मैसेज भी बाहर जाएगी। जो मेरे मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है आए दिन, वो बेचारे भी परेशान हैं, क्योंकि जो क्लाइंट हाउस बोट में ठहरते हैं कि हाउस बोट एक ऐसा यूनिट है वो पानी में होता है और लेक भी जम जाती हैं कभी। तो अभी मॉर्निंग में देखिए कितनी फॉग होती है, तो झील से निकलना मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी ये अपील रहेगी एलजी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, जो उन्होंने एक स्टेप उठाया था कि उन्होंने पीडीडी को डायरेक्शन दी थी कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें एम्पल बिजली रहनी चाहिए, मतलब कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, मगर हमें ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड नहीं नजर आ रहा है। मेरा मानना है ये कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस शेड्यूल पे ये काम नहीं कर रहे हैं। वो खाली वो शेड्यूल जो इन्होंने बनाया है वो खाली पेपर्स पे है। इन्हें चाहिए जिस तरह से पहले ऑफिशियल जितने इनसे पहले जो ऑफिशियल्स थे, जो चीफ इंजीनियर साहब थे पीडीडी की या जो भी आला अफसरान थे इनके, इससे पहले जिस तरह से वो विंटर्स में हमें बिजली फराहम करते थे, उसी तरह हमें इस साल भी चाहिए। हम मौदबाना गुजारिश करते हैं इनसे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है इससे बैठ जाती है। हमारा जितना भी इसमें रोजगार है सब खत्म हो जाता है। स्मार्ट मीटर,
आप देख लीजिए स्मार्ट मीटर लगाया है और वो भी आज प्रीपेड में इन्हें कन्वर्ट कर लिया है। हमने कोई बात हमने बोला ठीक है जी, हम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो दुनिया आगे काफी चली गई है, हमने उसमें इतनी कोऑपरेशन दे दी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से खासकर जो पीडीडी का महकमा है बड़ा नाअहल हम करार देते हैं। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में धुंध और कोहरे के साथ साथ मनफी दर्ज हरारत की वजह से जहां आम जिंदगी मुतासिर हो रही है, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जराये का कहना है कि मौसम के पेश नजर वादी कश्मीर में दिसंबर के पहले हफ्ते में 8वीं क्लास तक सरमाई तातीलात मुतवक्का है। महकमे तालीम के जराये का कहना है कि दर्ज हरारत में गिरावट के बीच दिसंबर के पहले हफ्ते में सरमाई तातीलात का ऐलान मुमकिन है। उनका कहना है कि क्योंकि नवंबर के आखिर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है, जिसके पेश नजर दिसंबर के पहले हफ्ते में 8वीं जमात तक सरमाई तातीलात का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 15 दिसंबर के बाद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी सरमाई तातीलात का ऐलान मुतवक्का है। अवामी हलकों ने महकमे तालीम पर जोर दिया है कि वो वादी में पढ़ने वाली कड़ाके की ठंड के पेश नजर स्कूली तलबा खुसूसन जो मिडल से नीचे जेर तालीम कमसिन तलबा है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहूंगी कि हम जीरो पर है इस वक्त, क्योंकि जब हम ऐसी सर्दी में बच्चों को सिक्योर ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो एनवायरनमेंट दे ही नहीं पा रहे जहाँ पे वो कम से कम हीटिंग अरेंजमेंट ही उनको मिल जाता तो वहाँ पे वो ठीक रहते। तो उस हिसाब से स्कूल्स को कंटिन्यू करना ऐसे हार्श विंटर्स में विदाउट हीटिंग अरेंजमेंट ये गलत बात है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो लेकिन उनको बेसिक्स जो है हीटिंग अरेंजमेंट वो फिर प्रोवाइड हो जाना चाहिए। जबकि इस वक्त जो है प्रेजेंट में आज की बात हम करें तो मुझे नहीं लगता किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हीटिंग अरेंजमेंट जो है वो पहुंच चुका है। तो लोग जो मतलब बड़े हैं वो निकलने की हिम्मत नहीं करते, तो उसके बावजूद बच्चों का स्कूल्स को अटेंड करना और वहाँ पे फिर हीटिंग अरेंजमेंट ना होना वो एक पेरेंट के लिए भी काफ़ी तशवीशनाक है। कल मैं हॉस्पिटल का एक विजिट किया था, वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे बच्चे या बड़े इस टाइम सभी बीमारी में मुब्तला हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन ने यहाँ पे हमें घेर रखा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे लगता है कोविड से भी, मैंने कुछ डॉक्टर साहिबान से बात की, उन्होंने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन जो है कोविड से भी बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम रिकवर होने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये जो सुबह ठंड में निकलते हैं या बाकी फॉग आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नुकसानदेह है। अब आप बात कर रहे हैं, हर साल हम यही बात करते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल्स में है या नहीं। गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूलों का ताल्लुक है, किसी भी ऐसे स्कूल में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा अरेंजमेंट रखा गया है जहाँ पर कुछ इंतज़ाम हो बच्चों को गर्मी का। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल पहले ही कुछ अक्टूबर मिडिल सेशन से ही सर्दियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अब तो माइनस भी सुबह होता है। रात भर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डल लेक भी लग गया, तो उसके हिसाब से ये लगता है कि बच्चों को एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है और साथ में कुछ डिजीज़ जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन, उनकी चेस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि चूँकि ये बच्चे जो हैं इनका इम्यून सिस्टम भी उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से भी वो जो इम्यून सिस्टम है इनका काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है और चूंकि सर्दी इतनी ज्यादा है बच्चे जो हैं क्लास में पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि कहीं अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि इंतजाम, तो मुझे नहीं लगता है कि स्कूलों में इतना जल्दी हो पाएगा गर्मी का, तो बेहतर यही होगा कि बच्चों को वो छुट्टी ही कर दे और विंटर सेशन वैसे भी जो उनका सिलेबस है बाकी चीज़ें वो ऑलरेडी स्कूलों में कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद भी जो मार्च सेशन है हमारा वहाँ खाली एग्जाम्स होने हैं, तो देयर विल बी नो फन। वादी कश्मीर मुसलसल सर्द मौसम की लपेट में है और सुबह के वक्त भी बेशतर इलाकों में कोहरा और धुंध छाई हुई रहती है, जो खास तौर पर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में चलने फिरने की सूरत हाल को मुतासर कर रही है। श्रीनगर में अबर आलूद आसमान के साथ मौसम खुश्क है और वादी के कई मकामात पर कोहरा और धुंध छाई हुई होती थी, जिसमें मशहूर डल झील और बिलवाड़ रोड भी शामिल है, जिससे इलाके में हद निगाह मुतासर हुई है।
शहर के बेशतर इलाकों में सुबह के वक्त चलना फिरना मुश्किल हो रहा है और शदीद धुंध की वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त भी सुबह सुबह मुतासिर रही है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में आज सुबह भी गहरी धुंध छाई रही, जिसकी वजह से जहां ड्राइवरों को हेडलाइट्स चालू करके गाड़ियां चलाना पड़ी, वहीं सुबह के वक्त मुख्तलिफ कामों के लिए निकलने वाले खासकर स्कूली बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों का कहना है कि श्रीनगर में सुबह के वक्त धुंध छाए रहने का सिलसिला 26 नवंबर या 27 नवंबर तक जारी रह सकता है और उसके बाद मौसम बदलकर बारिशों का इम्कान है। बारिशों से माहौलियाती आलूदगी खत्म होती और इससे धुंध छाए रहने का सिलसिला भी खत्म होगा। -1.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ श्रीनगर में, इस तरह पहलगाम में -2.9, गुलमर्ग में -1 के आसपास और सारे स्टेशन में लगभग अब टेम्परेचर जो है माइनस में चला गया है। तो कमिंग डेज में भी अभी ठंड जो है बरकरार रहेगा थ्रू आउट वैली और कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है एंडिंग नवंबर तक। और अभी 23 को एक फीबल WD है, जिसके कारण कुछ एक पहाड़ी इलाकों में मामूली बर्फबारी हो सकती है, बिल्कुल हल्की बर्फबारी। और उसके बाद 27, 28, 29 के आसपास भी फीबल WD से 1-2 आ रहे हैं। तो कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है, हल्की बर्फबारी उसमें भी मुतवक्का है कुछ एक जगहों पे, खासकर पहाड़ी इलाकों में। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है लगभग एंडिंग नवंबर तक। और फॉग अभी चल रहा है पिछले कई दिनों से, ये कंटिन्यू रहेगा लगभग 27 तारीख तक और कुछ एक जगहों पे डेंस फॉग के भी चांसेस आने वाले दिनों में। और दर्जा हरारत में भी कोई ज्यादा इतना चेंजेस आने वाले नहीं है। 23 को जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है +1, +2 के आसपास, बाकी इससे ज्यादा कोई मेजर चेंजेस आने वाले नहीं है। तो फिलहाल वेदर ड्राई भी है, फॉग जो है वो चलता रहेगा और सुबह शाम जो सर्दी की सरकार ने जहां गाड़ियों में CCTV इंस्टॉल करने के अहकाम जारी किए हैं, वहीं जम्मू में ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को देखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टरों की ऐसी हालत है कि वो CCTV इंस्टॉल कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार सड़कें ठीक नहीं कर पा रही है, उसका मतलब ये नहीं कि खमियाजा ट्रांसपोर्टर उठाए। ये एक चीज बताइए कि जो सरकार नई से नई पॉलिसी ला रही है, नए से नए काम कर रही है, क्या हमारे रोड और क्या हमारी ट्रांसपोर्ट की JNK यूटी के लोगों की ट्रांसपोर्टर की ऐसी हालत है कि वो दिन ब दिन कोई ना कोई नई चीजें हमारे पे थोपी जाती हैं। अभी CCTV कैमरा क्या हम कहां से लगाएंगे? गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी हमारे कैमरे लगवाने की? अगर कोई लगवाने की बात करती है गवर्नमेंट तो हमको दो, अपना फंड दो, हम लगवा दें। क्यों हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर हैं बेचारे, अपनी गाड़ी चलाने के लिए इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं कि इनके इतने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, इतना कुछ कर दिए हैं, दिन ब दिन इतने फाइन, इतना कुछ कर रहे हैं, हम फिर भी सहन कर रहे हैं। मगर जो CCTV कैमरे की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये बिल्कुल जो हमारे सर से बहुत ही बड़ा बोझ डालने वाली बात है। आगे बहुत कुछ लगवाया, अगर इन्होंने लगवाने इनको इतना चाह है तो हम इधर से अपील करते हैं माननीय गवर्नर साहब को और ट्रांसपोर्ट कमीशन साहब को भी कि अगर कोई ऐसा बात है तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको दीजिए, हम इंस्टॉल करा दीजिए, हम लगवाने के लिए तैयार हैं। CC कैमरा वो पहले हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन जो प्रधानों से मीटिंग होनी चाहिए, ऐसे ही कोई नित नया फरमान जारी होगा, हम कौन कौन सी डिमांड पूरी करेंगे। ट्रांसपोर्टर आगे ही बहुत बुरी दिशा में घूम, अभी तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे हमारी कोर कमेटी, जैसे विजय सिंह जी प्रधान और अजीत सिंह चेयरमैन और हमारे भारत भूषण जी, महेंद्र सिंह जी, सभी प्रधानों के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे लगाने हैं या नहीं लगाने। अभी तक तो हमारे ट्रांसपोर्टर इसके लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि हमारे आगे बहुत ही टैक्स है। ये CCTV कैमरा नई परेशानी बन गई है। अभी हमारी रोडों की हालात ऐसी है, हमारी गाड़ी जाती है, रोड की वजह से सभी प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं, जो रोडें बन रही हैं उनको रिपेयर तो। जम्मू के एक मकामी होटल में 6 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है। पुलिस का कहना है कि एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा, जिस दौरान 6 जुआरियों को नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 60,240 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराध में से 2 का ताल्लुक हजरतबल श्रीनगर से है, 2 टंकीपुरा श्रीनगर से, 1 रामबाग और 1 का ताल्लुक नौशहरा श्रीनगर से है। इधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
जब वहां पर पुलिस ने मकामी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने होटल पर छापा मारा तो वहां पर 6 जुआरी जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जिनका ताल्लुक श्रीनगर, सभी 6 लोगों का ताल्लुक श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से, जिनमें से 2 का ताल्लुक हजरतबल श्रीनगर से है, उसके साथ साथ ही 2 का टेंकीपुरा से और 1 रामबाग और 1 का ताल्लुक नौशहरा से। और इनके कब्जे से 60,240 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। ये तस्वीरें हैं जब वहां पर पुलिस ने छापा मारा, ये कार्रवाई हुई है जहां पर उन जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। जनूबी कस्बा त्राल के गामराज में महकमे दिही तरक्की की जानिब से एक इरिगेशन कैनल पर काम किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि महकमे ने बीच का पोर्शन छोड़कर आगे काम शुरू किया है, जिस पर उन्होंने महकमे के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। ताम इस हवाले से बीडीओ त्राल ने कहा है कि वो वहां का जाकर काम का जायजा लेंगे और जहां पर काम शुरू नहीं हुआ है वहां पर भी काम को शुरू किया जाएगा। गांव है गामेराज और यहाँ पे ये ब्लॉक के लेवल पे ड्रेनेज का काम आया। इरिगेशन कैनाल है जो कि मतलब गांव के वहां से शुरू हुई है। फर्स्ट फेज में आधा काम उसका कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड फेज में काम शुरू होना था वो मेरे इस पॉइंट से, जैसे कि आप वीडियो में देख पाएंगे, वहां से शुरू होना था और फिर ये यहाँ से आगे चलना था। लेकिन कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, पावर की वजह से उनके यूज करा उन्होंने ये पोर्शन छोड़ दिया। इवन की जो प्लान आया उसमें तो नाम ही नहीं हमारा, जबकि हमारी प्रॉपर्टी 2 जगह पे इस ड्रेन में इंक्लूड हो रही है। हमारा नाम ही बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है और इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है वो आगे से शुरू कर दिया। ब्लॉक लेवल पे लीगल नोटिस भेजा तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि भाई अगले ईयर में आपको भी इंक्लूड कर देंगे, पर उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। बाद में पता पड़ता है कि जो ये फंड रिलीज हुई है ये किसी डीडीसी मेंबर ने रिलीज की है। अब अगर आप इंडिविजुअली किसी को पैसा दे रहे हो उसके काम के लिए, बट ग्राउंड लेवल पे आपको ये नहीं पता है कि भाई वहाँ प्रॉपर्टी किसकी है, कनाल का साइज कितना है। ये इरिगेशन कनाल है, आप इसका साइज देख सकते हैं, इससे बड़ी सूरज चलती है आज के टाइम पे। ये इरिगेशन कनाल लग रही है आपको, 6 इंच की इरिगेशन कनाल कहाँ पर है ये? और जो नीचे पोर्शन है जिस काम की आप बात कर रहे थे वो एक इरिगेशन ड्रेन है जो उनके ऑर्चर्स है, उनकी इरिगेशन के लिए बनाई जा रही है। तो उसमें जो नॉमेनक्लेचर, अप्रूव्ड नॉमेनक्लेचर है, 110% वो अप्रूव्ड नॉमेनक्लेचर के ही मुताबिक होगी। पॉसिबल हो सकता है कि इसमें कुछ फैमिलीज कवर हो रही है, जैसे कि कंवलनैन सिंह, अमरजीत सिंह, हरमिंदर सिंह, 2-4 फैमिलियाँ इसमें कवर हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि इसमें कोई फैमिली रह गई होगी। तो चूंकि उसमें जो एलोकेटेड अमाउंट है, चूंकि डीडीसी ग्रांट्स में है, तो ओनली 97,000 है। 97,000 में जितना बनेगा तो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी नहीं होगी, मतलब किसी एक फर्द के लिए नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि नॉमेनक्लेचर की हिसाब से वो पूरी ड्रेन कवर नहीं होती होगी। तो इसमें बस 2 ही उपाय है। आने वाले प्लान में हम बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको रखेंगे। तो जो आज के डेट में जो 97,000 जो उसमें है, 110% ये नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ही होगा और अप टू मार्क काम होगा, क्वालिटी वर्क होगा। फॉर दैट आई एश्योर यू। लेकिन नॉमेनक्लेचर को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल। सब जिला अस्पताल लंगेट को एसोसिएट जेएमसी हंदवारा का दर्जा देने का अगरचे ऐलान किया गया था, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बाद भी अस्पताल को सिर्फ नाम का ही दर्जा मिला, जबकि जमीनी सतह पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। लंगेट के मकामी लोगों का कहना है कि यहां क्लासेस शुरू करने की मांग भी दोहराई गई, ताहम 6 माह से सिर्फ मज़कूरा अस्पताल बोर्ड तक ही महदूद रहा। इस निस्बत से जब एडवोकेट शहनवाज, जो कि म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन लंगेट भी है, ने बात करते हुए कहा है कि 6 माह कबल सब जिला अस्पताल लंगेट को जीएमसी से मुंसलिक किया गया था और जीएमसी हंदवारा में पहले बैच के क्लासेस शुरू भी हुए, लेकिन लंगेट की तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुक्काम और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि मज़कूरा अस्पताल को मुकम्मल तौर फंक्शनल बनाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।
दिस हॉस्पिटल हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज स्टेट हॉस्पिटल, तो इसको मेहरबानी करके उस तर्ज पे आप बनाइए जो ये फैसिलिटीज़ डिजर्व करता है एज स्टेट हॉस्पिटल, तो उसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक एट लार्ज आए दिन बहुत सफ़र कर रहा है। तो ये तो रीज़न हमने भी जो डिप्टी कमिश्नर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने ये बात रखी है, बट थोड़ा सा इसमें उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये हॉस्पिटल अभी अप टू द मार्क नहीं है, बट इस पे काम भी हो रहा है। 3 थिएटर्स आपके यहाँ पे है, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर स्टॉप आप देखेंगे, स्टॉप भी बिल्कुल कम है क्योंकि यहाँ पे एक फिजिशियन है, ये एक सेंट्रल। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। आप देखिए कश्मीरी खबरनामा, पेश करेंगे साहिल अमीन। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।